अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक होगा डिसीज़ेस के बारे में। सिलेबस की जो कॉपी है उसके अंदर माइक्रोबियल वर्ल्ड जो है ना, माइक्रोबियल वर्ल्ड में डिसीज़ेस, कॉजेस, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस, एक्यूट एंड क्रॉनिक, मीन्स ऑफ स्प्रेड वगैरह के बारे में दिया गया है। तो सिलेबस कॉपी एक बार चेक कर लीजिए। माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। माइक्रोबियल वर्ल्ड जो है थर्ड टॉपिक है अपना सिलेबस का। तो माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंदर जो है डिसीज़ेस के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले डिसीज़ेस यानी कि बीमारियाँ, ये जो है पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। पैरासाइट मतलब डिसीज़ फैलाने वाले जर्म्स, हशरात बोलते हैं ना वो। तो अब कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी हैं जो जिसका नाम है न्यूप्लेजिया। इसकी वजह से जो है कैंसर होता, ठीक है। जाइजेंटिज्म जो है स्नेल्स के अंदर होता, जाइजेंटिज्म। तो ये किसकी वजह से होता? फेशियोला हेपाटिका की वजह से। इसी तरह से हाइपरप्लेसिया जो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते तब जो है हाइपरप्लेसिया होता। और ये जो है फेशियोला हेपाटिका की वजह से होता, जो शीप के अंदर रहता। शीप, बकरियां जो रहते ना, मेंढे, तो उनके अंदर जो है बाइल डक्ट के अंदर ये फेशियोला हेपाटिका का जो है पैथोजन रहता। और इस पैथोजन की वजह से हाइपरप्लेसिया होता। और इन्हें क्या करता, जाके नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज़ होते रहते। जैसा कैंसर के अंदर होता ना, इंक्रीज़ होते रहते सेल्स, वैसे ही यहाँ पर भी हाइपरप्लेसिया में भी सेल्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। हाइपरट्रोफी क्या है? अब यहाँ पर देखिए, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइज द इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स। तो जो होस्ट सेल रहता ना, होस्ट सेल मतलब अब फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल है, इंसान का रेड ब्लड सेल है जो प्लास्मोडियम वाइवैक्स की वजह से इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो प्लास्मोडियम वाइवैक्स किस में रहता? मलेरिया के मच्छर में रहता। और मलेरिया कौन फैलाते? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो फैलाता। तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के अंदर प्लास्मोडियम जो है एक पैथोजन है। पैथोजन मतलब बीमारी फैलाने वाला। तो ये क्या करता, जब जाके इंसान के आरबीसी को अटैक करता तब उन्हें आरबीसी के साइज़ को बढ़ाते रहता। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, साइज़ भी बढ़ जाता है इसका। होस्ट सेल जो रहता आरबीसी रहता, इसके अंदर पैथोजन जो है प्लास्मोडियम रहता, वो जाके क्या करता, होस्ट के सेल को एबनॉर्मल इंक्रीज कर देता, हद से ज़्यादा बढ़ा देता, ठीक है। तो ये था कुछ ब्रीफ डिस्कशन। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ेस किसको बोलते हैं? जिसका इन्फेक्शन होता, जो फैलने वाले बीमारियां रहते एक से दूसरे को, उसको इन्फेक्शियस डिसीज़ेस बोलते हैं। ये जो है 7 किस्म के हैं, जो हमारे सिलेबस में गिवन है। 7 किस्म के इन्फेक्शियस डिसीज़ेस है। सबसे पहले अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री में क्या होता? मोशंस होते। सबसे पहले आरबीसी को अटैक करता प्लास्मोडियम, फिर उसके अंदर जाके जो है आरबीसी के अंदर जाके जो है सो हद से ज़्यादा बढ़ते रहता। और वो जो हिस्से में उन्हें अटैक करता वहाँ पर जो है दूसरे सेल्स वगैरह को ऐड कर लेता, जिसकी वजह से पस और खून निकलते रहता। तो वो जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता वो इन्फेक्शन। तो वहाँ से जो है जैसे ही इंसान मोशन करता तो मोशन के ज़रिए से खून निकलते रहता, तो इसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो और इसके बाद में सेकेंड वन है मलेरिया। अब यहाँ पर मलेरिया के बारे में देखिए, प्लास्मोडियम मलेरिया जो है सो 4 किस्म के रहते। 4 किस्म के मलेरिया रहते। एक तो बहुत बिनाइन टर्शियन मलेरिया रहता, ठीक है। वो किससे होता? प्लास्मोडियम वाइवैक्स की वजह से होता। और मैलिग्नेंट मतलब सबसे ख़तरनाक, ये जो है प्लास्मोडियम फाल्सिपारम की वजह से होता। और नेक्स्ट जो है माइल्ड, सबसे माइल्ड जो मलेरिया रहता वो प्लास्मोडियम ओवेल बोल के रहता, तो उसकी वजह से होता। फिर क्वार्टन मलेरिया जो है
प्लास्मोडियम मलेरिया की वजह से होता। तो यह 4 किस्म के मलेरिया होते। इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस जो जानलेवा रहता वो प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से होता। ठीक है, अब तीसरा देखिए एलिफेंटियासिस। आप लोग देखे होंगे कभी किसी का पैर जो है हद से ज़्यादा मोटा हो जाता या हाथ वगैरह, तो इस बीमारी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। और ये जो है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है ये डिसीज़। ठीक है, इसके पैथोजन का नाम क्या है? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अब नेक्स्ट देखिए टाइफॉइड। ये भी जो है सो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। निमोनिया सर्दी हो जाती है और लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं निमोनिया। ये भी जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक से दूसरे को फैलने वाली। फिर कॉमन कोल्ड है, छींक के ज़रिए, खांसी के ज़रिए जो है ये भी फैलती। और रिंग वॉर्म। अब रिंग वॉर्म जिसको हो जाता उनके कपड़े जो है अलग से धोना, दूसरों के कपड़ों के साथ उसको मिक्स नहीं करना, और जो है उनका साबुन अलग रखना वगैरह। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ों से रिंग वॉर्म नहीं होता। कंघी, कपड़े और साबुन की वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेस क्या है? किडनी प्रॉब्लम्स है, पानी नहीं पीने की वजह से किडनी में स्टोन्स आ जाते, या हार्ट प्रॉब्लम्स है, दिल की बीमारियाँ। ये किस वजह से होता? फैट स्टोरेज हो जाता ना हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर। जब फैट स्टोर हो जाता और जिसकी वजह से खून का बहाव सही ठीक ढंग से नहीं हो पाता, इस वजह से जो है हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स कब होते? जब एक हाँ जीन्स की डेफिशिएंसी, मतलब अच्छे जीन्स नहीं मिलना, बच्चा जब पैदा होता तब उसको जो है सही तरीक़े से जीन्स नहीं मिल पाने की वजह से, जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे जो डिसीज़ेस है नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेज में रिलैप्स ऑफ मलेरिया के बहुत सारे स्टेजेस है। उसके बाद में जब मलेरिया आके ख़त्म होने के बाद में कुछ स्पोरोजोइट्स जो है, कुछ उसके जो है मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स जो है वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव करते, बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए जीते। कहाँ पर जीते? ये लिवर के अंदर जीते। ठीक है, तो ये क्या है, डॉर्मेंट स्टेज के जैसा इसको बोला जाता और इसका नाम है हिप्नोजॉइट्स। ठीक है, अब ये हिप्नोजॉइट्स का जो है रिएक्टिवेशन जब होने के बाद में क्या होता, फिर से फ्रेश एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता यहाँ पर। होने के बाद में क्या होता, फिर से मलेरिया का अटैक हो जाता है। यानी कि वो इंसान जिसको मलेरिया होके गुजरा, ठीक हो गया उन्हें, उसके बाद में कुछ जो है जर्म्स उसके अंदर रह गए, जिसकी वजह से जो है फिर से मलेरियल अटैक होने का चांसेस रहते। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रहते जो जिसको जो है सो मलेरिया से जो है सो मलेरिया नहीं हो पाता, वो लोग इम्यून रहते हैं, ज़्यादा इम्यूनिटी उन लोगों की स्ट्रांग रहती है, इस वजह से कुछ लोग इम्यून रहते हैं मलेरिया से। अब मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसा होता? सिंचोना ऑफिशिनालिस बोल के एक झाड़ रहता, उससे एल्कलॉइड्स निकालते। उसका जो तना रहता वो तने के अंदर से एल्कलॉइड्स निकालते। वो एल्कलॉइड्स के अंदर से क्विनाइन बोल के एक ड्रग निकालते, एक दवा निकालते। ठीक है, तो वो दवा जो है मलेरिया की क्योर के लिए इस्तेमाल किया जाता। अब देखिए प्रोफाइलैक्सिस क्या है? प्रोफाइलैक्सिस मतलब जहाँ पर भी मलेरिया के मस्कीटोस है, जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेसेस जैसा कि पानी है, ठहरा हुआ पानी है, या गड्ढे है जहाँ पर बारिश का पानी जम रहा, या पॉन्ड्स है, छोटे छोटे कुंटे बोलते ना, तो वैसे जगहों पर क्या करना, DDT का छिड़काव या BHC का छिड़काव, या ना तो इंसेक्टिसाइड्स को जो है कम इंटरवल्स के साथ, मतलब थोड़े थोड़े दिन के बाद में डालते रहना, तो वहाँ पर जो है मच्छर ज़्यादा होने के चांसेस कम हो जाते। ठीक है, अब इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ लार्विवोरस फिशेस लाइक गैम्बूजिया एक ऐसी फ़िश है जो क्या करती, मस्कीटोज़ के जो लार्वे रहते हैं इनको खा लेती। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक यूट्रिकोलेरिया के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे।
ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है उसके करीब जाता, वो क्या करता, अपना पत्ता रहता ना, वो पत्ता के अंदर जाके बैठते ही बंद कर लेता। ठीक है, बंद कर लेने से ट्रैप हो जाता वो इंसेक्ट उसके अंदर। उसके बाद में वो इंसेक्ट को उन्हें डाइजेस्ट कर लेता, हज़म कर लेता। तो ये चीज़ें यूट्रिकलेरिया और गैम्बूजिया का इंट्रोडक्शन करना। ठीक है, फिर अवॉइडिंग मस्कीटो बाइट बाय यूजिंग मस्कीटो नेट्स। मस्कीटो बाइट से बचने के लिए क्या करना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन, जहाँ पर भी मस्कीटो ज़्यादा हो रहे वहाँ पर गैस का तेल छिड़क देना। पायरीथ्रम ऑयल, ये भी एक किस्म का तेल है जिसकी वजह से मच्छर नहीं आ पाते। और वो पायरीथ्रम ऑयल कहाँ पर डालना, जहाँ पर पानी रुक रहा वहाँ पर डालना। तो ये सब चीज़ें हैं प्रोफाइलैक्सिस के अंदर। और मलेरिया का ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को मालूम हो गया। अब इसके बाद में देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरा जो है लाइव यूट्यूब का लाइव जो है इनेबल हो गया। आप लोगों को जब आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जब भी मैं लाइव आ रही हूँ उस वक्त आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता। इससे आप लोग देन एंड देयर जो है सो क्लास अटेंड भी कर सकते हैं। और अगर कुछ डाउट्स भी है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर डाउट है, यानी कोई मशवरा अगर देना चाह रहे तो भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद में क्लासेस जो है रेगुलरली लेने की कोशिश करती हूँ मैं। जो भी पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह अप टू द मार्क और अप टू द सिलेबस ही रहेगा, कुछ भी इधर उधर का कुछ भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को 4 स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम तो मालूम हो गए होंगे। फर्स्ट वाला जो है 4 स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम के 4 स्टेजेस जो है 4 किस्म के मलेरिया को कॉज करते हैं, यानी कि मलेरिया होता है इन चारों की वजह से। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये बिनाइन टेंशन मलेरिया करता। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, ये बहुत ख़तरनाक किस्म का मलेरिया है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है बहुत छोटा थोड़ा सा मलेरिया होता, उससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं रहता। और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है क्वार्टन मलेरिया रहता। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।